हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर के शांति शिक्षा में राजन सीरीज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 4 तक हम लोगों ने 80 क्वेश्चन को कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 5 में उसी के आगे पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 81 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, आदत किसे कहते हैं या आदत क्या है। चलिए देखते हैं। आदत एक अर्जित व्यवहार है जो स्वतः होता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह नैसर्गिक गुण पाया जाता है। जेम्स के अनुसार आदत दूसरा परिवर्तन है जो व्यवहार परिवर्तन से आता है। अधिगम की प्रक्रिया से यह परिवर्तित हो जाता है। तो यह आपका होता है आदत। आदत क्या होता है? जन्मजात नहीं होता है। यानी आदत क्या होता है? आप इसको समाज से, अपने इन्वायरमेंट से इसको आप अर्जित करते हैं, जो कि स्वतः हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, अच्छे चरित्र के गुण बताइए। अच्छे चरित्र के क्या गुण होते हैं? तो चलिए देखते हैं। अच्छे चरित्र के गुण आपके हैं, पहला आपका है आत्मानुशासन, दूसरा आपका है दृढ़ निश्चय, नेक्स्ट आपका है विश्वसनीयता, फिर आपका है कर्तव्य निष्ठा, फिर आपका है विवेकशीलता। ये इतने हैं एक अच्छे चरित्र के गुण। क्वेश्चन नंबर 83, नैतिकता का अर्थ बताइए। तो नैतिकता को अंग्रेजी में मोरलिटी कहते हैं। नैतिकता वह गुण है जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हित होता है, क्योंकि यह समाज में व्यवस्था बनाए रखती है। तो यह आपका होता है नैतिकता का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 84, हिंसा किसे कहते हैं या हिंसा क्या होता है। तो हिंसा एक विनाशकारी प्रक्रिया है जो प्रत्येक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। भारतीय दर्शन के अनुसार मन, वचन और कर्म से जीव मात्र को कष्ट देना ही हिंसा है। यह आपका हो गया हिंसा। क्वेश्चन नंबर 85, धारणा, ध्यान तथा समाधि पूर्ण रूप से कौन सी साधनाएं हैं। तो ये आपकी मानसिक तथा आध्यात्मिक साधनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 86, बहिरंग योग क्या है अथवा बहिरंग योग कौन कौन से हैं बताइए। तो देखिए इसका उत्तर, यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार को बहिरंग योग कहते हैं। जो अष्टांग योग होता है उसमें टोटल 8 होते हैं, जिनमें से ये 5 आपका होता है बहिरंग, इसके बाद 3 बचता हुआ आपका होता है अंतरंग। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है, गेट्स के अनुसार तनाव किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गेट्स के अनुसार जो होता है, तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। तो ये आपका है गेट्स के अनुसार तनाव। क्वेश्चन नंबर 88, तनाव प्रबंधन क्या है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। वह प्रबंधन जिसके द्वारा व्यक्ति को असामान्य मानसिक स्थिति से सामान्य मानसिक स्थिति में लाया जाता है, तनाव कहलाता है। तनाव की स्थिति में यदि कोई बालक या व्यक्ति है तो उसे तनाव प्रबंधन के लिए खेल से जोड़ दिया जाए तो बालक का तनाव समाप्त हो जाएगा। खेल तनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपका हो गया तनाव प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 89, स्वजागरूकता किसे कहते हैं। इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी देख लिया था, चलिए फिर से देख लेते हैं स्वजागरूकता क्या होता है। तो स्वजागरूकता वह गुण है जो जन्मजात ना होकर वातावरण से अर्जित किया जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वजागरूकता अत्यंत आवश्यक होती है। स्वजागरूकता के द्वारा ही बालक स्त्री पुरुष की आवाज़ में विभेद करता है। तो यह आपका हो गया स्वजागरूकता। क्वेश्चन नंबर 90 आपका है, सामाजिक बोध क्या है या सामाजिक बोध किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सामाजिक बोध का संबंध बालकों के मस्तिष्क से होता है। यदि कोई बालक समाज के विभिन्न पहलुओं को समझकर समाज के लोगों को अपनी बातों तथा विचारों से प्रभावित करता है तो यह माना जाता है कि बालक में सामाजिक बोध प्रबल है। यह आपको हो गया सामाजिक बोध। सामाजिक बोध के अंतर्गत बालकों में नेतृत्व की एकता, निर्णय की योग्यता,
सार्थक अवलोकन एवं गत्यात्मक कुशलता आदि गुण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, चरित्र किसे कहते हैं या चरित्र क्या होता है? चलिए देखते हैं। तो चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक गुण है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। चरित्र व्यक्तित्व यानी चरित्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। बी.एन. झा के अनुसार चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक तत्व है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। यह एक मानसिक संरचना है जो उसके सभी क्रियाओं के मूल में विद्यमान रहती है। तो ये आपका हो गया चरित्र। क्वेश्चन नंबर 92, तनाव कम करने के किन्हीं दो अप्रत्यक्ष विधियों का उल्लेख कीजिए। तो तनाव कम करने की दो अप्रत्यक्ष विधियां हैं, जिसमें से पहला आपका है मूवमेंट, दूसरा आपका है श्वसन क्रिया। क्वेश्चन नंबर 93, मानवाधिकार शिक्षा के कोई दो उद्देश्य लिखिए। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मानवाधिकार शिक्षा के दो उद्देश्य आपके हैं, जिनमें से पहला है विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना, दूसरा आपका है समानता की भावना जगाना। क्वेश्चन नंबर 94, प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में कौन से व्यक्तिगत कौशल विकसित किए जाने चाहिए? तो देखिए, प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में खुलापन, बहिर्मुखता, कर्तव्यनिष्ठा, सहमतता आदि व्यक्तिगत कौशल विकसित करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95, एसडीजी का पूरा नाम लिखिए, या एसडीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है संधारणीय विकास शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 96, शांति से क्या अभिप्राय है? चलिए देखते हैं। मानव शांति की समस्या अनादि काल से चली आ रही है। शांति के अंतर्गत वह अस्थायी भावना जिससे प्रेरित होकर एक व्यक्ति, समूह, समाज या देश दूसरों द्वारा अनुसारित विचारों के प्रति सहिष्णुता और भाईचारे की भाव का निरंतर प्रवाह करता है। तो यह आपका होता है शांति। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय जीवन मूल्य पर प्रकाश डालिए। भगवत गीता में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए 26 सद्गुण बताए गए हैं, जो निम्न हैं, जिसमें से आशय, सत्व, संशुद्धि, दान, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, अहिंसा, सत्य, आक्रोध, त्याग, शांति, सभी प्राणियों द्वारा दया, क्षमा, अहंकार शून्यता, घृणा से दूर रहना है। तो ये आपका हो गया भारतीय जीवन मूल्य पर प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 98, सर्वोदयी कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो सर्वोदयी समाज में सभी सुखी होते हैं या सब सुख होते हैं। सर्वोदय का रास्ता प्रेम है और प्रेम के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकता है। यह आपका है सर्वोदयी कार्यक्रम पर टिप्पणी। क्वेश्चन नंबर 99, व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं बताइए, या व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं। पहला आपका है जन्म से पूर्व की अवस्था, दूसरा शैशवावस्था, फिर आपका है बाल्यावस्था, फिर आपका है किशोरावस्था। तो ये आपके हो गए व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 100 आपका है अंतरंग योग क्या है अथवा अंतरंग योग किसे कहते हैं? तो धारणा, ध्यान तथा समाधि को अंतरंग योग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, यम अष्टांग योग क्या है, यानी यम क्या है? ये अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। तो यम अष्टांग योग का पहला चरण है। यम का अर्थ है नैतिक शिष्टाचार, चित्त को स्थिर रखने का प्रमुख मार्ग यम है। तो ये आपका हो गया यम। क्वेश्चन नंबर 102, यम योग कितने प्रकार का होता है? तो यम योग आपका जो होता है वो टोटल 5 प्रकार का होता है, जिनमें से पहला आपका है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा आपका है असत्य अस्तेय, चौथा आपका है ब्रह्मचर्य और पांचवा आपका है अपरिग्रह। तो ये आपके हो गए यम योग के 5 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 103, समाधि किसे कहते हैं? तो समाधि होता है अष्टांग योग का अंतिम चरण है। यहाँ ध्यानाभ्यास करते समय की अवस्था है, यानी जो ये समाधि है ये आपका अष्टांग योग का अंतिम चरण है और यह ध्यानाभ्यास करते समय की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 104 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, चरित्र का निर्माण करने वाली किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। देखिए, चरित्र का निर्माण करने वाले 2 कारक हैं आपके, जीवन शक्ति और संवेदनशीलता।
आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।